कि जंग खंदक के मौके पर सहाबा का आलम यह था कि भूख से बेहाल थे, खाने का कोई इंतजाम ना था। एक सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरे पेट से पत्थर बंधा है, या रसूल अल्लाह खाने का कोई सामान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस सहाबी ने इतना आकर के कहा, पैगंबर इस्लाम ने अपना कुर्ता उठाया है, तो क्या देखते हैं कि सहाबी के पेट से तो एक पत्थर बंधा था, लेकिन पैगंबर इस्लाम के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने मकान को पैदा किया है, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने शजरो हजर को पैदा किया है, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने सूरज को पैदा किया है, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने चांद को पैदा किया है, वो इस्लाम के पैगंबर जिनके सदके अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। वो नबी अगर इशारा करे, वो नबी अगर इशारा करे तो आसमान से बारिश जारी हो जाए। वो नबी अगर इशारा करे, पहाड़ की सिमत इशारा कर दे तो पहाड़ सोने का बन जाए। वो नबी अगर कुर्राए अर्श पर खड़े होकर के इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। वो इस्लाम के पैगंबर अगर इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। लेकिन जंगे खंदक के मौके पर हाल ये है कि सहाबा के पेटों से पत्थर बंधे हैं, लेकिन इस्लाम के पैगंबर के पेट से एक नहीं बल्कि 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मुअर्रिख बयान फरमाते, नबी के एक सहाबी जिनका नाम है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नजर पड़ी नबी के पेट पर। मुस्तफा के पेट से पत्थर बंधा देखा, हजरत जाबिर से रहा न गया, थोड़े थोड़े अपने घर पहुंचे और घर जाकर अपनी शरीके हयात से कहा, आए मेरी शरीके हयात, घर में कुछ खाने के लिए हो तो बताओ, घर में कोई सामान हो तो बताओ। आपकी शरीके हयात ने कहा था, घर के अंदर थोड़ी जो मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी शरीके हयात ने कहा क्या था कि मामला क्या है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, मामला ये है कि खंदक का वक्त है, खंदक खोदी जा रही है, जंगे खंदक का वक्त है, सहाबा भूखे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और सहाबा तो सहाबा रहे, पैगंबर इस्लाम के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए है। मैंने अपनी आंखों से वो पत्थर देखे हैं, मुझसे रहा नहीं जाता है। आप कुछ खाने की तैयारी करें, अगर आप इजाजत दे तो मैं आमीना के लाड़ की दावत कर दो, मुस्तफा जाने रहमत की दावत कर दो, नबियों के इमाम की दावत कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीका हयात ने कहा था कि घर के अंदर थोड़ी जो मौजूद है, हाँ मैं इसका आटा तैयार करती हूँ, रोटियां तैयार करती हो, जाओ तुम आमीना के लाल की दावत कर दो, मुस्तफा करीम की दावत कर दो। नबी के कदम हमारे घर आएंगे, अल्लाह बरकती अता फरमाएगा। मुस्तफा के कदम हमारे घर आएंगे, अल्लाह तरक्कियां अता फरमाएगा। नबी के कदम हमारे घर आएंगे, अल्लाह उरूज अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीका हयात ने कहा था, आटा कम है, खाने का इंतजाम कम है, मुस्तफा के कान में जाकर के कहना है ताकि नबी खुद आ जाए और अपने साथ चंद सहाबा को ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर इंतजाम करने के बाद जैसे ही नबी की बारगाह में गए हैं तो नबी के करीब खड़े होकर अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके शिकम के पत्थर देख लिए हैं,
मैंने शिकम के पत्थर देखने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आपकी मेरे घर पर दावत है, और हाँ, चंद सहाबा को अपने साथ ले आना। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना मुस्तफा ने सुना था, इस्लाम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, आए खंदक वालों, खुशियां मनाओ, अल्लाह ने तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया है। आए खंदक वालों, तुम्हारी दावत हज़रत जाबिर के घर पर हो चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर ने तन्हा मुस्तफा की दावत की और चंद सहाबा को कहा कि आप चाहे ले आए। नबी ने फरमाया, है खंदक वालों, तुम सबकी दावत अब जाबिर के घर है। खंदक के अंदर जंग खंदक के मौके पर मिलता है कि बहुत सारे सहाबा नबी के शामिल थे। अब जैसी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना सुना है, सुनने के बाद दौड़े दौड़े अपने घर गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इंतजाम करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पहुंचे हैं, घर जाकर के अपनी शरीक हयात से कहते हैं कि आज गज़ब हो गया है। कहा कि क्या मामला है? कहा कि मैंने मुस्तफ़ा की दावत के लिए कहा था, मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा की दावत कर दी है। नबी ने तमाम सहाबा से इरशाद फरमा दिया है, आए मेरे सहाबा, आए खंदक वालों, मुबारक हो जाओ, तुम्हारे खाने का इंतजाम हजरत जाबिर के घर हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं, अब हम इंतजाम कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो थोड़ी सी जो मौजूद है, थोड़ा सा सामान मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। शरीक हयात ने कहा था कि हमारे घर में जो बकरी का बच्चा है, इस बच्चे को ज़िबा कर लो, और ज़िबा करने के बाद इसका गोश्त तैयार कर लेंगे और जो की रोटी बनाने के बाद आमीना के लाल की दावत कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर के परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में इतने खाने का सामान मौजूद नहीं है, इतना सामान मौजूद नहीं है। आपकी शरीक हयात ने कहा था, ये तो बताएं आपने किस तरह दावत की थी? मैंने कहा था कि आप मुस्तफ़ा के कान में जाकर के दावत करनी है, मुस्तफ़ा के करीब जाकर के दावत करनी है, कान में कहना है ताकि और लोग ना सुन पाए। हज़रत जाबिर ने कहा था, हाँ हाँ, मैंने कान में ही कहा था, करीब जाकर ही कहा था, मैंने मुस्तफ़ा को कहा था, लेकिन मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा को कह दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात कहती है, फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने दावत आमीना के लाल की है और आमीना के लाल ने दावत तमाम सहाबा की है। हमें इंतजाम मुस्तफ़ा का करना है और मुस्तफ़ा अपने सहाबा का इंतजाम फरमा लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की दावत करने के बाद पलटे थे, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ जाबिर, आटा गूंदने के बाद रोटियां ना डालना, बल्कि हमारा इंतजाम करना और हमारा इंतजार करना और हांडी को चूल्हे पर रहने देना, तब तक हम ना आए तब तक हांडी को चूल्हे पर रखा रहना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी चले अपने सहाबा के साथ। अब उस सहाबा का जंबे गफीर है, आमिना के लाल आगे है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। अल्लाह की इज्जत की कसम मुअर्रिख लिखते हैं, हदीस पाक में मिलता है, मेरे और तुम्हारे नबी ने, इस्लाम के पैगंबर ने अपना लुआब दहन निकाला, थोड़ा सा थूके मुबारक निकाला और निकालने के बाद हांडी में डाल दिया है और थोड़ा लुआब दहन निकालने के बाद आटे में डाल दिया है। अब देखें नबी के लुआब दहन की बरकत क्या मिली
हैं, नबी के थूके मुबारक की बरकत क्या मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना तैयार हुआ है, दस्तरखान लगा है। आमीना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आए जाबिर खाना खिलाना शुरू करो। तमाम सहाबा खाना खाते हैं, हज़रत जाबिर खाना खिलाते रहते हैं। थोड़ी सी जौ का आटा तैयार किया था, अब वो आटा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया था, एक बकरी के बच्चे के अंदर कितना गोश्त मौजूद होगा, कितना गोश्त निकला होगा। अब वो हांडी के अंदर से गोश्त खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर निकालते जाते हैं, अपने सहाबा को खिलाते जाते हैं। हज़रत जाबिर निकालते जाते हैं और मुस्तफ़ा के सहाबा को खिलाते जाते हैं। हज़रत जाबिर निकालते जाते हैं, नबी के सहाबा को खिलाते जाते हैं। गोश्त भी मौजूद है और रोटियां भी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तमाम सहाबा ने खाना खा लिया, तमाम सहाबा फारिग हो गए, तो आमीना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया, आओ जाबिर अब हम खाना खाते, हम खाना खाते। और उसी के दरमियान, उससे कबल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने हाथों से बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था, और आप नबी के पास दावत के लिए गए थे। बच्चों का ये तरीका होता है, जैसा देखते वैसा करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो बेटे थे, और एक भाई ने दूसरे भाई को लिटाया, और जिस छुरी से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया था, बड़े भाई ने दूसरे भाई को लिटाकर गर्दन पर छुरी चला दी। हज़रत जाबिर के बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा भाई जैसे भागा और आगे बढ़ा, छत से गिरा, माँ के डर से वो भी गिरा, इंतकाल हो गया। अब दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है। अगर हमारे और तुम्हारे घर में कोई छोटी सी तकलीफ हो जाए, हम मेहमान नवाजी भूल जाते हैं। कोई छोटी सी दिक्कत हो जाए, हम किसी के आने को भूल जाते हैं। लेकिन देखे तो सही, नबी के सहाबा का पैगाम क्या है, नबी के सहाबा का तरीका क्या है। वो जानते थे कि मेरे और तुम्हारे नबी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पेट से पत्थर बंधे हैं। अगर हम नबी को अपने बेटों के इंतकाल की खबर सुनाएंगे तो मेरे और तुम्हारे नबी भी खाना नहीं खाएंगे। दोनों ने मशवरा किया था, चलो बच्चों को छुपा देते हैं, अब दफन ही तो करना है, दफन बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर बेटों के जनाजे रखे हैं, बेटों के जनाजों पर कपड़ा पड़ा है, उधर सहाबा को खाना खिलाया जा रहा है। उधर बेटों के जनाजे रखे हैं, उधर खाना तैयार किया जा रहा है। उधर बेटों के जनाजे रखे हैं, उधर आटा तैयार किया जा रहा है। उधर नबी के सहाबा को खिलाया जा रहा है। तमाम सहाबा ने खाया है। अब आमीना के लाल दस्तरखान पर बैठे हैं। नबी इरशाद फरमाते, जाबिर आओ अब साथ में खाना खाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर आ जाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर अपने दोनों बेटों को भी बुला लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब हक्का बक्का रह जाते हैं। अर्ज करते बचने के लिए, या रसूल अल्लाह दोनों बेटे सोए हुए हैं, दोनों बेटे आराम कर रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ जाबिर के बेटो आओ, तुम्हारे नबी तुम्हारा दस्तरखान पर इंतजार कर रहे हैं, आओ साथ में खाना खाते हैं। हज़रत जाबिर के बेटों ने कहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आते हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर होते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, दोनों बेटे उठे जिनका इंतकाल हो चुका था, दस्तरखान पर आ गए। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया है तो आपके गुलाम हाजिर हो गए हैं।